हेलो गाइस, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जेस लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। देखिए, भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह है यह आपका आर्यभट्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र यह अमेजन है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है। तो देखिए, भारत में जो सबसे पुराना अभयारण्य है यह आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह शाम का तारा नाम से जाना जाता है या फिर शाम का तारा कहलाता है। तो यह कहलाता है शुक्र ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। देखिए, चांद पर कदम रखने वाले जो पहले व्यक्ति थे यह आपका हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। भारत देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह है तारापुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, तारापुर। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जानवर पानी में सबसे तेज तैरता है। देखिए, पानी में सबसे अधिक तेज से तैरने वाला जानवर तो यह आपका हो जाएगा सेलफिश, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सेलफिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद का जनक यह कहते हैं चरक को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह आपका एंजल फॉल्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंसान के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखिए, इंसान के शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। यह आपका आर्कटिक हो जाएगा, सॉरी अंटार्कटिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, अंटार्कटिका। चलिए अगला सवाल है, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1973 में, यानी ऑप्शन का बी 1973 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। दुनिया की जो सबसे ऊंची मूर्ति है यह आपका हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। देखिए क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है। तो भारत देश का सबसे पुराना बंदरगाह जो है यह आपका हो जाएगा लोथल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, लोथल। अगला सवाल, सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो इन ऑप्शन में से जो सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर है यह आपका हो जाएगा चीता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, चीता। चलिए अगला सवाल है, किस धातु को तरल रूप में पाया जाता है। तो देखिए, तरल रूप में पाया जाने वाला धातु यह आपका हो जाएगा पारा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, पारा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। देखिए, भारत देश का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है यह है सक्सवंत, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, सक्सवंत। चलिए अगला सवाल है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। ग्रहों के गति का नियम देने वाले यह आपका केपलर है, यानी ऑप्शन का बी जो है केपलर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों, पृथ्वी का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है यह आपका हो जाएगा अंटार्कटिका रेगिस्तान, सॉरी अंटार्कटिक रेगिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हरिकेन क्या है। दोस्तों, हरिकेन जो है वह क्या है। तो यह एक समुद्री तूफान है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो इन ऑप्शन में से जो विश्व का सबसे छोटा देश है यह आपका हो जाएगा वेटिकन सिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी वेटिकन सिटी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है।
देखिए लाल ग्रह के नाम से जानते हैं मंगल ग्रह को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है मंगल ग्रह। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव के शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या जो है वह 206 होती है, यानी ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है 206। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो पहली रेल सेवा जो है इसकी शुरुआत हुआ था 1853 में, यानी कि 1853 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है? दोस्तों प्रकाश वर्ष किससे मापे जाते हैं? तो यह मापे जाते हैं दूरी से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? दोस्तों गुलाबी शहर जो कहते हैं यह कहते हैं जयपुर शहर को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है जयपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होते हैं? कौन से भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल, असम, केरल या फिर तमिलनाडु? तो यह होता है असम राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? तो बताइए कि कौन से ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर है पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। शनि ग्रह का जो सबसे अधिक चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है यह संबंधित है वायुमंडलीय प्रदूषण से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है वायुमंडलीय प्रदूषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में साइलेंट वैली किस राज्य में है? दोस्तों साइलेंट वैली जो है यह है आपका केरल राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। साइलेंट वैली जो है वह केरल राज्य में है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपके ऑप्शन में है ग्रीनलैंड, न्यूजीलैंड, मंदास्कर और बर्निलियो। तो यह आपका हो जाएगा ग्रीनलैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की सबसे पहली बनी महिला प्रधानमंत्री यह थी इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है इंदिरा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो है यह आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। देखिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है? दोस्तों पंजाब केसरी जो कहते हैं यह कहते हैं लाला लाजपत राय को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है लाला लाजपत राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है यह आपका हो जाएगा हॉकी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है हॉकी। चलिए अगला सवाल है, वह कौन सा देश है जो दुनिया में सबसे अधिक द्वीपों से बना है या फिर द्वीपों वाला देश है? तो यह देश आपका हो जाएगा स्वीडन, यानी स्वीडन जो है वह दुनिया में सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है यह नील नदी है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है नील नदी। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इन ऑप्शन में से जो दुनिया का सबसे गहरा महासागर है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। ऑप्शन का सी जो है प्रशांत महासागर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? देखिए भारत की जो सबसे लंबी सड़क है यह आपका हो जाएगा NH44, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हैरी पॉटर की लेखक कौन है? देखिए हैरी पॉटर के जो लेखक है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी JK रोलिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है JK रोलिंग। चलिए अगला सवाल, वह कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? देखिए पीछे के तरफ से उड़ सकता है, यानी पीछे की ओर, तो यह हो जाएगा आपका हमिंग बर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है हमिंग बर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा तत्व पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होता है? तो कौन सा तत्व है जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक होते हैं? तो आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। और यह आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बर्फ की सबसे कम घनत्व वाली अवस्था कौन सी होती है? तो बर्फ की जो सबसे कम घनत्व वाली अवस्था होती है यह होता है बर्फ, यानी ऑप्शन नंबर सी बर्फ ही आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं? देखिए भारतीय शहर जिसको सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कौन सा होगा इनमें से राइट आंसर? तो देखिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कोलकाता को कहते हैं सिटी ऑफ जॉय, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस समुद्र में मारा रीफ स्थित है? देखिए मारा रीफ जो है ये है आपका प्रशांत महासागर में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता इनमें से कौन से हैं? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, जे थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जो है वह जे थॉमसन है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? देखिए विश्व में जितने भी हवाई अड्डे हैं उनमें से सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है यह आपका हो जाएगा डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, किस ग्रह का नाम शीत ग्रह है? दोस्तों शीत ग्रह यह नाम हो जाएगा नेपच्यून का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, नेपच्यून ग्रह को शीत ग्रह कहते हैं। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? देखिए भारत देश में सबसे लंबा पुल कौन से हैं? आपके ऑप्शन है राम सेतु, बनास नदी पुल, बोगीबिल ब्रिज, हल्दिया ब्रिज, और इन ऑप्शन में से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बोगीबिल ब्रिज, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला यह आपका हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व की सबसे बड़ी महासागर संरचना कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी महासागर संरचना है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट बैरियर रीफ, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर का बी, भेड़ाघाट जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, दुनिया का सबसे गहरा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा आपने देखा, सबसे गहरा जलप्रपात कौन से हैं? एंजल फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स, गेट्स फॉल्स, नायग्रा फॉल्स, कौन से होंगे इनमें से? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजल फॉल्स, जो कि दुनिया का सबसे गहरा जलप्रपात है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, एंजल फॉल्स। चलिए अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है शनि ग्रह, बृहस्पति, नेपच्यून, पृथ्वी। देखिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बृहस्पति, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा इनमें से कौन सी है? हिंदी, बंगाली, तमिल, मराठी, और यह आपका हिंदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा यह हिंदी भाषा है। चलिए अगला सवाल है, आधुनिक काल में पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था उसका नाम क्या था? देखिए चंद्रमा पर आधुनिक काल में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति यह आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह के पास सबसे बड़ी चंद्रमा प्रणाली है? देखिए सबसे बड़ी चंद्रमा प्रणाली यह है बृहस्पति ग्रह के पास, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, पहली बार जेट विमान का आविष्कार किसने किया था? देखिए पहली बार जेट विमान का आविष्कारक यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, राइट बंधु। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट बंधु इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? दोस्तों सबसे गर्म ग्रह यह आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह होता है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इनमें से जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वह कौन से हैं? आपके ऑप्शन है शेर, बाघ, हाथी, शेर जंगली, और इन सभी ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, टोटल 60 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।